अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद उल्फत, आप देख रहे हैं द CSP पर्सपेक्टिव। क्या कभी आपने सोचा है कि हम वक्त को पीछे मोड़ दें, या हम ये तसव्वुर कर सकते हैं, जस्ट इमेजिन कि 60-70 की एज में, उम्र में, वो 20-25 साल वाली जो है एनर्जी और फ्रिस्कीनेस जो है वो फील करें, या हम ट्रैक पे वैसे ही दौड़ सकते हैं। इस सिलसिले में हम डिस्कस करते हैं आज के व्लॉग में कि दिस इज़ नॉट अ साइंस फिक्शन, कि अब ये फिक्शन नहीं रहा, दिस इज़ गोइंग टू बी प्रैक्टिकल। आज हम बात करेंगे ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज़ की, जिसने मेडिकल वर्ल्ड में एक तहलका मचा दिया है। अप्रैल 2026 चल रहा है और मैं आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाह रहा हूँ, बहुत बड़ी, स्पेशली विद रिगार्ड टू द मेडिकल फील्ड। साइंस अब ये चीज़ मान चुकी है कि एजिंग इज़ रिवर्सिबल। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग मुझसे एग्री करें, या ज़रूरी नहीं कि मुझसे डिसएग्री भी करें। तो बुढ़ापा जो है उसके सिलसिले में, उसको हम सादे लफ्ज़ों में बुढ़ापा ही कहेंगे, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, फिर एज हमारी बढ़ती जाती है, तो क्या हम इसको बदल सकते हैं? असल में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के जो डॉक्टर सैनक्लियर है, डॉक्टर सैनक्लियर ने एक ऐसी चीज़ ढूंढ ली है अपनी रिसर्च में, जिसने पूरी दुनिया को बड़ा स्टन कर दिया है, फीलिंग स्टेजरिंग, और वाकई वो हैरानगी वाली चीज़ तो है। तो क्या वाकई 60-70 की जो उम्र में वही एनर्जी के साथ हम जो है जैसे 20-25 की उम्र एज में ट्रैक पे दौड़ते रहते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? चलिए आज इस वीडियो पे हम इसको बात करते हैं। असल में असल तस्वुर क्या है, हम क्यों मतलब कि बूढ़ा होते फील करते हैं? असल में दीज ऑल थिंग्स आर फीलिंग्स। हमारे जो सेल्स हैं, बायोलॉजिकल जो हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, वही हमें महसूस करवाती हैं कि हम जवान हैं या फिर हम गेटिंग ओल्डर। सबसे पहले तो ये समझें कि हम बूढ़े क्यों होते हैं। हमारी बॉडी वाई इट डज गेट ओल्डर एंड वीकर। डॉक्टर सैनक्लियर के मुताबिक जो है ना, वो उसने एक थ्योरी, जिस थ्योरी की बात की है, दैट इज़ इंफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ एजिंग। उसके मुताबिक हमारा जो जिस्म है एक कंप्यूटर की तरह होता है, और ये वक्त के साथ साथ जो है ना, इसका जो सॉफ्टवेयर होता है वो करप्ट हो जाता है और उसमें थोड़ी इश्यूज हो जाते हैं। तो हमारे जो सेल्स होते हैं उसमें के जो अंदर डीएनए होता है, तो वो अपनी जो इंफॉर्मेशन होती है डीएनए में, उसको खो देता है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। जिससे हम किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली जैसे जैसे वो पुरानी होती है तो डिप्रिशिएट होती जाती है। इसे आप एक ऐसे कह सकते हैं कि स्क्रैच्ड सीडी होती है कंप्यूटर में, जो हम यूज़ करते हैं सीडी को, सीडी स्क्रैच हो जाती है, फिर दैट बिकम्स स्क्रैच्ड सीडी। उसकी तरह हो जाता है, उसकी तरह समझें जैसे कि सीडी पर स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो अगर हम उस सीडी को चलाते हैं, कोई वीडियो या सॉन्ग, तो उसमें से डिफरेंट किस्म के जो है वो हमें डिसरप्शंस हो रही होती है, फिर उसमें आवाज़ भी अजीब सी आ रही होती है, गाना भी नहीं चल रहा होता। तो इस तरह से ही जो हमारे जो सेल होते हैं वो सही काम करना छोड़ देते हैं, और हम जो है ना, स्किन हमारी और हमारी जो है ओवरऑल जो एनर्जी सिस्टम होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है, और तो बूढ़ा नज़र आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब साइंसदानों का कहना ये है कि वो इस जो सीडी की जो पॉलिश करने के लिए बिल्कुल एक नया सिस्टम बना रहे हैं आफ्टर द रिसर्च। तो इससे टेक्निकल ज़बान में हम ये कह सकते हैं कि सेलुलर रीप्रोग्रामिंग, यानी अब हम अपने सेल का जो है रीसेट कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर बटन दबाएंगे तो फिर वो रीसेट हो जाए, लाइक दिस। अच्छा, लेट्स सी द ब्रेक थ्रू ऑफ 2026, द FDA एंड ह्यूमन ट्रायल्स।
आपको बताते हैं कि ये धमाकेदार जो न्यूज़ है, ये ख़बर है, इसको बहुत लोगों को इंतज़ार होगा। अगर वो इन चीज़ों के जो है ना, दे आर फॉन्ड ऑफ रिसर्चिंग और लुकिंग एट द रिसर्चेस। 2026 में एफडीए ने पहली बार इन थेरापीज के बाकायदा इंसानी ट्रायल्स, ह्यूमन टेस्ट की जो है ना वो परमिशन दे दी है। एक कंपनी है लाइफ बायोसाइंस। उस कंपनी ने क्या किया है, एट द इंसेप्शन और प्राइमेट्स पे इन्होंने प्रैक्टिकल किए थे। प्राइमेट्स मीन्स बंदरों पे इन्होंने कामयाब तजुर्बात किए। उसके बाद जाके अब इंसानों पर इन्होंने काम शुरू कर दिया है। इस कंपनी का नाम है लाइफ बायोसाइंस। इन्होंने ऐसे केमिकल कॉकटेल्स तैयार किए हैं, मतलब कि मुख्तलिफ़ केमिकल्स को मिला के कॉकटेल किया है, जो जैसे कि ओल्डर पीपल होते हैं, उनके जो सेल्स होते हैं वो मतलब कि दोबारा से रिजोविनेट हो जाएं, दोबारा से एनर्जी फील करें। मतलब कि हम उसको रिवाइव नहीं कह सकते, रिजोविनेट कह सकते हैं। यानी अब सिर्फ एंटी एजिंग जो है वो क्रीम्स लगाने से काम नहीं चलेगा। मैं देखें काफ़ी लोग हैं, मतलब कि शोबिस के लोगों को इस चीज़ों की शायद ज़्यादा ज़रूरत होती हो, बल्कि अब आजकल तो हर एक जो है ना लेमैन, जो वो भी मैं देख रहा होता हूँ कि वो काफ़ी क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये रिगार्डलेस ऑफ ये है कि औरत है या मर्द है, या बड़ा या छोटा है, तकरीबन सारे ही यूज़ करते हैं। वो कोई छुपाता है, कोई नहीं छुपाता है। अच्छा, अब ये जो ट्रीटमेंट है वो बराह रास्त आपके सेल्स के अंदर होगी। You don't need to use creams for anti-aging. According to the said research which I have talked, it is actually literally like hitting the reset button of your biological life. आप इसको अंदाज़ा कर सकते हैं। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देता हूँ। ज़रूरी तो नहीं है हम ये जो है मैंने जिस चीज़ की बात की है, जिस रिसर्च की को हम उस पर ही जाके इसको एम्प्लॉय करें, बट देर आर मैनी अदर स्टेप्स एंड मेजर्स विच वी कैन टेक। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ट्रीटमेंट तो अभी जो है वो इनिशियल स्टेजेस पे है, अंडर ट्रायल है, और हो सकता है बहुत कॉस्टली भी हो, और इसमें तो अफोर्डेबिलिटी की बात आएगी कि हम अफोर्ड तो कर नहीं सकेंगे। जी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ, जो आप अगर उसको अडॉप्ट करें तो वो आपकी जो है वो ओवरऑल जो आपका रूटीन है और आपकी जो फिज़िक है उसको काफ़ी मेंटेन रख सकती है। तो आप देखें, आज से ही शुरू कर दें ये चीज़ें जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, एडवाइस देता हूँ मैं आपको, कि मिसाल के तौर के मैं 4-5 चीज़ें आपको बताऊँगा, जिसके इंटरमिटेंट फास्टिंग है, साउंड्स और क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए ज़िंदगी में, मेटाबॉलिक स्ट्रेस करें, ठीक है, और काफ़ी ऐसी 2-4 चीज़ें और हैं, जैसे कि अब चलो हम एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है? जब हम एक मखसूस वक्त के लिए अपने आप को भूखा रखते हैं और जो है ना हमारे सेल्स की इस तरह से वो सफाई शुरू हो जाती है, ठीक है, जिसे हम साइंस में इसको हम कहते हैं ऑटोफेगी। तो इनफैक्ट ये आपके जो जिस्म का जो कुदरती रिसाइकलिंग सिस्टम उसको करेक्ट करता है। उसके बाद अगर हम बात करें आफ्टर इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो मेटाबॉलिक स्ट्रेस, हम अपने मेटाबॉलिक सिस्टम को स्ट्रेस दें। आप कहेंगे ये कैसी बात कर रहे हैं? कभी कभार जिस्म को थोड़ी मुश्किल में डालें, जैसे सर्दी में हम ठंडे पानी से नहाने से कतराते हैं, या ऐसा करते हैं कि जब हम हाई इंटेंसिटी की वर्जिश करना शुरू कर दें। देखिए, ये आपके लिए लॉन्गेविटी जीन्स जो है उसको एक्टिव रखता है ये चीज़ें। उसके बाद में आपको थर्ड सजेशन मेरी ये होगी कि आपकी जो नींद है वो साउंड होनी चाहिए, क्वालिटेटिव होनी चाहिए। अगर आप 7 से 8 घंटे अगर साउंड स्लीप लेते हैं या नहीं ले रहे हैं, तो फिर तो ये आपके लिए बड़ा इशू है। तो अगर जो नहीं ले रहा है वो समझो अपनी ज़िंदगी की कीमती जो साल है उसको ज़ाया कर रहा है वो। ट्रूली द स्लीप इज़ द अल्टीमेट हीलर, वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस। इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। लेकिन
या एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर कोई यंग रहेगा, मतलब मैं समझता हूँ कि अगर हम इसको रिलीजियसली सोचें तो ये हमारा जो जो बिलीव है वो तो यही है कि हम सबको यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं रहना, हम फ़ानी हैं। पर साइंस हमें फ़ायदे देती है हमारी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए। तो हर कोई चाहेगा कि मैं कितनी भी बड़ी उम्र का हो जाऊँ पर मैं यंग दिखूँ और मतलब यंग फील भी करूँ। चलो इस तरह अगर मैं सपोज़ करते हैं लाइटर मूड में कि अगर आप हर कोई यंग रहेगा तो पॉपुलेशन तो हमारी ख़त्म ही नहीं होगी, पॉपुलेशन तो होगी बल्कि बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो क्या ये टेक्नोलॉजी सिर्फ दूसरी बात, क्या ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमीरों के लिए होगी? वेल 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 दिस इज़ अ लॉन्ग डिबेट एक्चुअली, लंबी बहस है। असल में साइंस का जो मकसद होता है वो सिर्फ हमारी उम्र को लंबा करना नहीं, एज को बढ़ाना नहीं होता, बल्कि हमारी जो इंसानी जो तकलीफ़ होती है, हम जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे जो बड़े हैं यहाँ, बल्कि जैसे जैसे 55-60 इवन ऊपर जैसे उम्र बढ़ती है तो मुख्तलिफ़ जो तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है उनको, बीमारी उसका, तो बड़ी डिजीज़ को फेस कर रहे होते हैं, कार्डियो के इश्यूज़ हो जाते हैं उनको, और भी काफ़ी मैं आगे चल के बता रहा हूँ। सपोज़ अगर कोई जो है ना वो अल्ज़ीमेर का मरीज़ है या उसका शिकार है, या हार्ट डिजीज़ है, काफ़ी लोगों को होती हैं आजकल, तो मेरे ख़्याल से ये एज रिलेटेड नहीं रही है वैसे। तो उम्र के साथ साथ बढ़ने से ये भी प्रॉब्लम्स हमारे बढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की रिसर्च, ठीक है। अब अपने कमेंट्स तो आप देंगे, पर मैं यहाँ पे एक छोटी सी डिस्क्लेमर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी लोग हमारे पास थोड़े से वो एक्सट्रीम माइंडेड भी होते हैं। तो यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, साइंस का मकसद मौत से भागना नहीं, हरगिज़ नहीं। साइंस भी हमारे लिए बेहतरी तलाश करती है, क्योंकि हम रिसर्च करके अच्छी अच्छी चीज़ों को जो प्रोड्यूस करते हैं, इन्वेंट करते हैं, फिर आप देखें अभी कितनी आसानियाँ पैदा हो गई हैं हमारी ज़िंदगी में। दरअसल साइंस का मकसद है कि हमारी लाइफ की जो क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करें। हमें से हर कोई चाहता है कि हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में बीमारियों और दूसरों की मोहताजी की जो है मोहताजी से बचें, एक सेहतमंद मतलब हेल्दी लाइफ और बावकार ज़िंदगी गुजारें। जी हाँ, ऐसी रिसर्च दरअसल इसी इंसानी खिदमत की एक कड़ी है। मेहरबानी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।